दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी का न्यू चैप्टर पानी रे पानी। आपने ये सोचा होगा कि पानी कहाँ जाता है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। ये तो सोचा होगा, लेकिन कभी देखा नहीं है कि मतलब भाप बन के कैसे गया, कैसे नीचे आया है। पानी के बहुत स्रोत हैं, जैसे तालाब है, नदी है और तुम्हारे झरने हैं, नल है। ये सब बहुत ही ज़्यादा इसके स्रोत हैं। तो हम पढ़ते हैं आज पानी रे पानी के बारे में। कहाँ से आया हमारा पानी, फिर कहाँ चला हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं शायद, पर इसके बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की किताब में पढ़ाया जाता है कि वाटर साइकिल के बारे में, जल चक्र जिसको बोलते हैं, कि जल कैसे चक्र करता है, नीचे रहता है नदी से भाप बनकर ऊपर जाता है, किस तरीके से बादल बनते हैं और बादल किस तरीके से बारिश करते हैं। ये सब हमने भूगोल में पढ़ा है, उसे जल चक्र बोलते हैं। किताबें पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। यह देखिए सुंदर चित्र भी होता है, एक सुंदर सा चित्र भी होता है। देखिए चित्र दिखाते हैं, ये इसका चित्र है। ये देखिए, ये है, ये तीर है, एरो लग के निशान करके पानी ऊपर जा रहा है भाप बन के, फिर बारिश बन के नीचे आ रहा है। ये नदी है, ठीक है। ये यहाँ से भाप बन रहा है। ये गांव है, ये गांव में रह रहे बच्चे, खेल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं सब। तो इसके बारे में बताया गया है। तो अभी क्या है, फिर बोलते हैं कि नदी तुम्हारा पानी चित्र। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, फिर हम बढ़ती हुई एक नदी, उसके बारे में बसा हुआ हमारा घर, तुम्हारा घर, ये सब दिखाया गया है इसमें। ये है नदी है, ये देखिए ये है, और ये तुम्हारा गांव है, ये गांव है, ये सब, ठीक है। अच्छा, तीनों दिखाई पड़ता है चित्र में कुछ उठी हुई हमारा घर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीनों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है, ठीक है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बातें, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज़ आती है। मतलब जब पानी हम खोलते हैं तो पानी ना निकल के उसमें सुर जैसी आवाज़ आती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात तो कभी बहुत सवेरे। मतलब शहरों में आप देखेंगे तो पानी बहुत सवेरे आ जाता है, ताकि हम अपनी नींद खराब करके उस पानी को भरने के चक्कर में अपनी नींद खराब करते हैं, और बेवक्त आता है गाँव में। मीठी नींद छोड़कर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिर पानी को लेकर कभी कभी कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती हैं। रोज के इस झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं और इससे घरों
का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। मतलब आजकल क्या कर रहे हैं, घरों में अपने घर में मोटर लगवा लेते हैं। जो मोटर होती है वो आस पास के लोगों के घरों का पानी खींचती है, और इससे क्या होता है, औरों के घर पानी कम आता है, और फिर क्या है, उन जिसने मोटर लगवाई है उसमें पानी ज़्यादा आएगा उसके पास में। यह तो आपने आसपास का एक हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। मतलब ऐसे है कि जो हमने दूसरों की रोटी छीन ली। भाई एक रोटी खा रहा है और उसकी मैंने रोटी छीन ली, तो ऐसा ही पानी का है। मैं दूसरे के यहाँ पानी जा रहा है और मैं अपनी मोटर लगा लूँ, और उस मोटर से उसके घर का पानी छिन जाएगा, वो हमारी मोटर में आने लगेगा। तो यही है इसका, तो मोटर में पानी खींचने का है। इसका मोहल्ले में कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है, और शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियां मुंबई और कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर आदि जैसे शहरों में होने लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देखिए, मतलब जो पानी की कमी है हमारे गांव में तो इतनी नहीं है, लेकिन आप अगर देखेंगे हमारी राजधानी क्या है, दिल्ली में तो बहुत पानी की कमी है। दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, और कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, इतने बड़े बड़े शहर हैं, सभी में पानी की कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, लोग बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी महसूस करते हैं। देश के कई हिस्सों में अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो पूरी गर्मी के ही मौसम की बात है। गर्मी के मौसम में मतलब पानी की गर्मियों में क्या अकाल जैसा पड़ जाता है। मतलब बारिश नहीं गिरती हिस्सों में, गर्मी के मौसम में तो पानी का अकाल पड़ जाता है, पानी मिलता ही नहीं है। देखिए, बच्चा नहा रहा है, ये पानी पी रहा है और ये काम कर रहे हैं। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, देखिए ये तो है गर्मी की बात कि गर्मी में सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं मिलता, अकाल पड़ जाता है। लेकिन अब बरसात आएंगी तो उसमें क्या होगा, बरसात में क्या करते हैं, बरसात में मौसम में क्या होता है कि सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। तुम्हारे घर में, स्कूल, सड़कों, रेल पर, पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग तो बाढ़ से डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है और न ही मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ ही दिनों में बस देखिए, मतलब गर्मी में तो सूखा पड़ जाती है कि पानी नहीं मिलता, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है कि बाढ़ आने लगती है। बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े गांव, सड़क, रेल पर पानी ही पानी दिखता है। चारों तरफ देखोगे तुम, पानी ही पानी है। पर ये कैसा है, मतलब कभी पानी इतना होता है तो कभी बिल्कुल नहीं होता पानी। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, जैसे सब कुछ बह जाता है। मतलब इतना पानी होता है कि सब कुछ ही बह जाएगा, पानी ही पानी है चारों तरफ। ये हालात हमारे बताते हैं कि पानी को बेहद कम हो जाता है, और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। मतलब जैसे कि अगर हम ये सब चीज़ें देखें, समस्या का समाधान, छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के चक्र को भूल जाते हैं। मतलब थोड़ी देर के हम जो पानी का चक्कर है उसे भूल जाएं। याद करें आपकी गुल्लक। मतलब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि हाँ, मतलब हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। मतलब गर्मियों में जो पानी कमी पड़ती है उसको हम कैसे पूरी कर सकते हैं, और बाढ़ से हम कैसे बच सकते हैं। तो उसी के बारे में बताया है कि गुल्लक का उदाहरण दिया है। जैसे अपने पास एक गुल्लक होती है, जब भी हमें कोई पैसे देता है तो हम खुश होकर दौड़कर झट से गुल्लक में डाल देते हैं।
जैसे कि एक गुल्लक है मेरे पास कोई मेरे पेरेंट कोई गेस्ट आए और वो पैसे दे के चले गए, उस पैसे को हम अपनी गुल्लक में डाल देंगे। तो जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और कभी सिक्के तो कभी छोटे नोट, तो इसमें धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। ठीक है, जो गुल्लक में हम रोज़ डालेंगे, कभी 10 रुपये, 5 रुपये सिक्के, तो गुल्लक क्या भर जाती है, पूरी भर जाती है। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जब कोई हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, उस गुल्लक में से निकालते हैं, इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। मतलब इस गुल्लक में से निकाल के उसमें से अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं जब हमारे पास पैसे नहीं होते। तो हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक बड़ी गुल्लक है। मतलब इसको, धरती को भी एक बड़ी गुल्लक के समान बताया है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक से में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसती है, और तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है ये गुल्लक के समान है। जब पृथ्वी पर बहुत सारा पानी बरसता है, हमेशा बरसात के मौसम में पानी बरसता है, तो हमें गुल्लक की तरह, गुल्लक यानी कि जैसे तालाब है, तालाब में हम पानी को सेव करके रख सकते हैं। छोटे छोटे पॉन्ड बना लें, छोटी छोटी वो राजस्थान में आप देखोगे कि छोटी छोटी जगह एक मिट्टी के बहुत सारे वो बना रहते हैं, मतलब चकोर से घर से बना लेते हैं और उसमें पानी सेव करके रखते हैं। तो ऐसे ही पानी को सेव करके बचा के हम रख सकते हैं जब बरसात के मौसम में। तो यही बताया इसमें। शहर में छोटे बड़े तालाब, झील वे धरती और गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। मतलब जैसे छोटे तालाब हैं, छोटी झील है, उनमें और एक छोटे छोटे पॉन्ड मतलब बना के मिट्टी के चारों तरफ सीमेंट की और मिट्टियों के बना के एक घर के समान, और उसमें पानी हम सेव करते हैं। तो उसी को गुल्लक के रूप में बताया गया, कवि ने उसे गुल्लक कहा है इस धरती को। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखाता नहीं, लेकिन इसी खजाने में हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे में से भरकर समतल बना दिया, और देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम, सिनेमा आदि खड़े हो गए। मतलब ये कह रहा है कि हमने क्या करा, पहले तालाब थे, झील थी, उनको भर दिया, मिट्टी से सपाट प्लेन कर दिया, और उस जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, मकान बन गए, बाज़ार बन गए और स्टेडियम आदि को बना दिया। वो पानी नहीं रहा जो तालाबों में रहता था। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। यही कारण है कि मतलब गर्मियों में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और बरसात में क्या होता है, बरसात ज़्यादा होती है और सब नदी नाले वगैरह सब बस्तियां डूब जाती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल में बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की, नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी होगी। जल चक्र हम ठीक से समझे तो जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें और अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत से समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। ये कह रहा है कि जब जैसे तालाब वगैरह बनाएं और उसमें पानी इकट्ठा करें, और जब पानी की ज़रूरत हो तो उस पानी को यूज करें।
यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। ये है इसमें, देखिए ये क्या है, इसके राइटर हैं अनुपम मिश्र। ये देखिए ये है मकान, ये पानी आ रहा है, ये टपक रहा पानी, ये कपड़े सुखा रहे हैं, ये बच्ची पौधों को पानी दे रही है, ये बादल है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।